हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम ज़ारा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज। जी हमें भी। तो थोड़ा ये ज़रा इसका ये बताइएगा, बड़ी अच्छी बात है, बहुत सारी लेडीज़ इस वक्त सोच रही होंगी बड़े कमाल ब्रांड्स यहाँ इस वक्त बन रहे हैं, अच्छी क्वालिटी भी है ज़्यादातर की। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है उनके लिए? तो बेसिकली जैसे आपने कहा कि हमारे मुल्क में लोग जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे अच्छे निकाल रहे हैं, तो उसको किस तरह से हम फ़ॉरेन में लेके जा सकते हैं। सो बीइंग बेस्ड इन सऊदी अरेबिया, आप आई कैन गाइड यू विद दैट, गाइड द पीपल विद दैट। और स्पेशली वो कंट्रीज जहाँ अभी मार्केट है, बूमिंग मार्केट है, सऊदी इज वन। बिल्कुल, सऊदी अरेबिया इज़ अ बूमिंग मार्केट और वहाँ बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है बिजनेसेस, और भी बहुत सारी बिजनेसेस वहाँ स्टार्ट हो रही हैं एंड थिंग्स आर जस्ट टेकिंग ऑफ। तो उसमें से ब्यूटी बिजनेस इज़ अ बिग वन, और हमारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं अगर उसको हम सही तरह से मार्केट करें। Being a Federation of Pakistan Chambers of Commerce convener, we also did a lot of seminars regarding ये क्या होता है जो आपने बताया बिजनेस ऑफ कॉमर्स में क्या करते हैं आप? I'm a convener chair. वो क्या होता है? That is basically chairperson of a committee which is women's style beauty and skin care. तो women's style beauty and skin care की chairperson of the committee. ठीक है, लेकिन वो चेयरपर्सन करता क्या फिर? हाँ, बेसिकली हम एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को ऑन द इश्यूज ऑफ द ब्यूटी इंडस्ट्री इन दैट प्लेस। तो जैसे कोई भी इश्यूज हो रही हैं, यानी लोन से लेके किसी को लोन चाहिए, किसी खातून को बिजनेस स्टार्ट करना। पाकिस्तान में खैर ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो पाकिस्तान में हमारे भी क्या मसाइल हैं जिस पे आप चाह रही हैं कि गवर्नमेंट फोकस करे? यूजुअली हमारे इश्यूज मोस्टली टैक्स रिलेटेड है, बिकॉज एट द मोमेंट हमारे सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर काफ़ी टैक्सेस, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है उसमें काफ़ी टैक्सेस हाई हैं। कंपैरेटिव नहीं होती प्रोडक्ट्स। इंपोर्टेड पे या लोकल? इम्पोर्टेड पे ज़्यादा, लोकल पे भी है बट इट्स नॉट दैट मच। एंड हमारी यही कोशिश है कि उसको भी हम थोड़ा कम करें, क्योंकि आपको पता है डिस्करेज करेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को, तो फिर लोकल देखिए वो ये जो बात करेंगे, ये सही बात करेंगे। देखिए जब हम जब लोकल प्रोड्यूसर होता है ना, तो उसके लिए तमाम एक्सपेंसेस उसको बेयर करने हैं। सबसे पहले तो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, रॉ मटेरियल वो इंपोर्ट कर रहा है तो उसके चार्जेस है। तो जब इतने चार्जेस, कॉस्ट इतनी हैवी हो जाती है कि फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कम्पीट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉब्लम है ना, तो इसको आप देखती हैं। जी जी हाँ, बिल्कुल इस तरह के इश्यूज हो गए, इसको हम देखते हैं। हमने लास्ट ईयर हमने हैजर्डस मटेरियल्स इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर अवेयरनेस सेशंस किए थे फेडरेशन हाउस में, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स बाहर भी जाएं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो लोकली मेड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर से जो कुछ अगर हैजर्डस इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे गोरा करने वाली क्रीम से मर्क्यूरी जी जी, ये भी उसको हम निकालें ताकि हम और बाहर जा सकें और हम अपने प्रोडक्ट्स को कुछ इंग्रेडिएंट्स अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं बड़ी मशहूर क्रीम्स में जो बाहर बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जी जी, और वो यहाँ भी एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए। उसी के बारे में अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो ईजिली जो है बाहर भी सेल हो सके। एक तो मैंने बताया, और क्या है इसके अलावा कोई इंग्रेडिएंट? There are couple of things. For example, there is एक डाई है जिसमें काला ब्लैक हेड है, जिससे आप certain hospitals हैं वहाँ बहुत सारे लोग जो हैं बिनाई का इशू हो चुका है, एलर्जीज के इशू, अंधे हो चुके हैं, बॉक्स डाइज जो है, बॉक्स हेयर डाइज, certain type of डाइज हैं वो। तो उस तरह की चीज़ों से हमने समझाना है लोगों को कि ये आपने यूज़ नहीं करना, और हम जो प्रोड्यूसर है जो बना रहा है उसको हमने डिस्करेज करना है कि आपने ये चीज़ मार्केट से इसको, इस इंग्रेडिएंट को निकाल लेना है। कितनी अच्छी बात है, बताइए और बताओ और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे हम तौबा करें? नहीं, यानी कि थोड़ा अवेयरनेस होना नहीं है बहुत ना, ज़रूरी है। अवेयरनेस नहीं कोई बताता। लोग हमारे यहाँ ना ऑब्सेशन, और वो क्या करें क्योंकि गुर्बत भी है, सस्ती चीज़, सस्ती मैं कहती हूँ ना लो, उससे बेहतर है खीरा गाजर को लगा लो मुंह पे, आप कुछ आपने कोई मास्क बना लो, फाइन। लेकिन अगर आप बाजार से कुछ आपने लिया जो पैक्ड है, जो बंद है, आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या, कैसे बना है, पैसे नहीं बचाने, हाइजीन का ख्याल रखा गया है या नहीं रखा गया, ये भी है ना। हाइजीन तो बिल्कुल है ही है, बट द अदर थिंग इज के लिटरेसी। अभी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ठीक है वो तबका जो इंफॉर्मेशन को नहीं एक्सेस कर पा रहा, बट आई थिंक देयर इज़ हार्डली नो वन जिसके पास फ़ोन ना हो या वो इन्फॉर्मेशन वो सर्च ना कर सकते हो। तो थोड़ा हमें चाहिए कि आप इंग्रेडिएंट्स देखें, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर भी अगर आप उसको लिख के देखेंगे कि नहीं ये है क्या, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको बस आना चाहिए, आपने इन्फॉर्मेशन किस तरह से निकालना है इंटरनेट। अच्छा, जैसे इंग्रेडिएंट्स तो हो गए, आपने सारे वही इंग्रेडिएंट्स डाले जो हेल्थ के लिए नुकसान दे रहे हैं, हो गई यहाँ तक बात। उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करना, उसको एडवर्टाइज करना, ठीक है, उसकी मार्केटिंग करना, क्योंकि हमारे यहाँ तो मेड इन पाकिस्तान का प्रॉब्लम ही ना दिया ये है ना कि मेड इन पाकिस्तान ब्रांड उस लेवल पे जाता ही नहीं है कि वो कम्पीट कर पाए, उसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ भी आप ये कैसे उसमें हम गाइड कर सकते हैं लोगों को। हमारे पास पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव फोरम है जो कि सऊदी अरब में बेस्ड है,
और हम गाइड कर सकते हैं बिजनेस पर्सनस को कि वो किस तरह से वहाँ अपना बिजनेस सेटअप कर सकें। उसमें पूरा हम गाइड करते हैं कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और इवन हमारे पास दूसरे फील्ड्स के भी ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर कोई और बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो वो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन मौजूद है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी एंड वी कैन फर्दर गाइड देम एंड सेट। एक बड़ी अजीब जो है मैंने चीज़ नोट की, बल्कि मैं ज़रूर आपको अगर समझ आया आप बताइए। मैं गई सन ब्लॉक लेने। अच्छा, मैंने कुछ में रिसर्च की हुई थी, भी मिनरल वाला चाहिए, मिनरल इफेक्टिव है, वरना सन ब्लॉक में भी बड़े फजूल केमिकल्स होते हैं। अच्छा, मैं देख रही हूँ तो जो महंगी वाली थी वो बड़ी महंगी थी और लिखा हुआ था कि ये जर्मनी में बनी हुई है, टर्की में बनी हुई है, स्विट्जरलैंड में बनी हुई है। अच्छा, मैंने कहा, मुझे पता चला कुछ बड़ी रीजनेबल है और सही भी लग रही थी। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी है, तो मैंने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। जब मैं आदत है पढ़ने लगी, कहीं नहीं लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। फिर मैंने एक दूसरी सन ब्लॉक उठाई, उस पर भी नहीं लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान, मेड इन नोवेयर। ये लाइन ही उन्होंने काट दी, ये मुझे, और वो बिक रही है। ऐसी चीजें कैसे मार्केट में आ ये आंखों से देखा मैंने। नई बात है, दिस इज आल्सो इन्फॉर्मेशन फॉर ये मी, आई क्या- डिड नॉट नो मैं तो देख के किस हैरान तरह हो से गई, बड़े स्टोर में मैं मेड इन गई, होना तो स्टोर्स में बहुत ये हो रहा जरूरी है। हाँ, उसने सब कुछ इंग्रेडिएंट चीजें सब लिखी थी, लेकिन उसने नीचे वाला वो छोड़ दिया एरिया मेड वेयर। नादिया, उसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें इतने इश्यूज आ गए हैं लोगों के साथ कि देखें, जो गुर्बत जब होती है ना, जब वो एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर थिंग्स टू रेगुलेट एवरीथिंग बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गुर्बत है ना, वो कुछ देखेंगे नहीं, उनको चाहिए बिल्कुल सस्ता, तो उस चीज़ का फिर लोग फ़ायदा उठाएंगे। तो आई थिंक हमें एज अ कॉम हमें ज़रूरत है कि हम जैसे बाहर से आते हैं और हम यहाँ काम करते हैं आके, क्योंकि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। अब जैसे मेरा बचपन में कुछ कितना हिस्सा यूएस में भी गुजरा है, बट आई प्रेफर कमिंग हियर, कोई वजह होगी, लेकिन जब मैं अपने मुल्क में आके अपने मुल्क का हाल ऐसा देखती हूँ तो मुझे आगे कुछ समझ नहीं आता। कुछ लोग जो ये सब वजूहात है, है, करप्ट होते हैं, वो उन लोगों के लिए रास्ता जो है जी, तो मुश्किल कर देते हैं। वो लोग जो कि ईमानदार हैं, काबिल हैं, मेहनत कर रहे हैं, करना चाहते हैं कुछ, लेकिन आप लोगों की वजह से पूरा फिर एक रेपुटेशन। अब वो आप यही कह रही है ना, जो मेन चीज़ है कि मेड इन वेयर, वो चीज़ तो हर जगह होना बहुत ज़रूरी है, था। तो वो ही नहीं है। अच्छा, कोई स्टार्टअप करना चाहती है, कोई खातून है घर में बैठी हैं और वो कुछ बिजनेस कुछ ना कुछ करना चाहती है, बाइख्तियार बनना चाहती है, फाइनेंस, तो कहाँ से, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हम बात करें, कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिससे वो स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हो एज अ लेडी जो घर से स्टार्ट करना चाह रही है, दैट वुड बी कॉटेज इंडस्ट्री से हम कहते हैं, ठीक है। तो जब वो स्टार्ट करेंगी तो आई विल नॉट सजेस्ट कि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बहुत प्रोडक्ट्स लेके बैठ जाएं कि अब मैं उसे बेचूंगी। सबसे इंटरनेट आपका सबसे अच्छा जो है अभी एवेन्यू है जहाँ से आप अपनी चीज़ें बेच सकते हैं फॉर अ स्मॉल बिजनेस पर्सन। तो वो उधर से स्टार्ट करें अपना कोई, इट कुड बी अ हर्बल प्रोडक्ट, कोई अच्छा इस तरह की चीज़, या कोई अगर वो प्रोडक्ट्स ले रही हैं जिसको वो मैन्युफैक्चर करा रही है, तो वो छोटा सा अमाउंट लें एंड उसको फिर सेल करने की कोशिश करें, देखिए क्या रीच आ रहा है। बिकॉज स्टार्टिंग अ ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड उसमें लॉस का बहुत चांस होता है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप घर से करें, आप इंटरनेट से करें और देखें फिर क्या। तो आप इदारे से भी वाबस्ता है, एक तो पेट्रोनाइज करते हैं आप ऐसी खवातीन को, देखते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कमिटी में है ऐसी बहुत लेडीज। आपने किसी की इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाई? वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, और हाँ, आपके स्टूडेंट्स के जिनको आपने हेल्प किया और गाइड किया, या अपने इर्द गिर्द जो भी जी मिसाल के तौर पर मैं एक अपनी स्टूडेंट की बता देती हूँ, शायद वो भी देख भी रही हूँ, उनका नाम अमीना है। वेरी इंस्पायरिंग और एम्बिशियस गर्ल, यंग गर्ल ना, एंड उसको हमने ट्रेन किया फॉर आवर जी लर्निंग इनिशिएटिव, ब्यूटिशियन फ्री कोर्सेज जो हम कराते हैं, उससे वो मैंने कोर्स कराया है अबाउट अभी 2 साल मेरे ख्याल हो गए हैं, और फिर हमने उसे 1-2 जॉब्स पे भी लगाया एंड देन आगे माशाल्लाह नाउ शी इज़ वर्किंग एंड उसने थोड़ा सा फील्ड डिफरेंट चूज़ किया, बट शी कीप्स इन टच विद मी और हर वक्त मुझे थैंक यू। अब किस फील्ड में है वो, क्या कमाल क्या है? शी इज़ इन पोलियो Eradication? हाँ, उस फील्ड में शी। लेकिन समझ नहीं आया कि उन्होंने कमाल क्या किया उसमें, मतलब क्या काम शुरू किया जिसमें बहुत सक्सेसफुल हुई? देखिए उसके पास जॉब ही नहीं थी, शी हैड नो जॉब एंड नो सर्टिफिकेशंस, नो नथिंग। आपको पता है अगर आप कोई भी जॉब लेने जाओगे ना, यू नीड टू बी लिटरेट, यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेट, सो शी डिडंट हैव एनीथिंग। अच्छा, तो उसको हमने ट्रेन किया एज अ ब्यूटिशियन और उसे हमने बेसिक इंग्लिश
मैथ्स उसकी क्लासेस भी दी, जी, तो जी, जी, वो जी। उसके फिर काम आई हाँ, और communicate कर सके। कस्टमर अच्छा, very nice, सर्विस, ऑल ऑफ माशाल्लाह, दोस और थिंग्स, है तो वो भी। उसके अभी तक काम आ रही है। ये तो वो courses जब बड़े याद काम आते करती है हैं। आके, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि एक बंदा आपको याद कर रहा है और आपको याद रख रहा है, एंड शी यू नो इज अ लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव के भाई हम जो काम कर रहे हैं बड़ी उससे अच्छी बात है, लोगों को खुद कमाने फर्क लग पड़ जाए, अपने रहा है। पैरों पे खड़े हो जाएं, तो कितनी अच्छी बात है। जबरदस्त जी। हाँ, और अभी जी, बाजार की बहुत से- शुक्रिया। हाँ, आपने हमें वक्त दिया और खवातीन को ज़रा बताया कि किस तरीके से अगर वो बिजनेस स्टार्ट नहीं, करना बैठी चाहती है हैं। ज़हरा भी गपशप अच्छा, करेंगे। माशाल्लाह, ठीक है, उसके बाद ही ठीक है। पूछूंगी बहुत सारी बातें। अच्छा जी, तो अब हम मार्केट्स का रुख करते हैं और कराची का हाल जानते हैं। कराची में कहाँ मौजूद है मोना सिद्दीकी, क्या देख रही हैं, आंखों देखा हाल हमसे शेयर कीजिए। मोना, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर? जी ज़ोहेब, मार्केट में बड़ी हलचल मची हुई है क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त। ईद का जो दिन है वो काफ़ी कम रह गए हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन जो है शॉपिंग के लिए मार्केट का रुख कर रही हैं। इस वक्त गो कि दोपहर का वक्त हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो है मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता रश जो है बढ़ता जा रहा है। अगर आप मेरे अकब में देख रहे होंगे, यहाँ पर मैं मॉल के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर लेडीज़ के कपड़ों की काफ़ी अच्छी वैरायटी मौजूद है और इसी तरीके से जो ख़वातीन, आप इन ख़वातीन का रश देखिए किस कदर रश इस वक्त है। और इस वक्त जो है अनस्टिच कपड़ों की बारी अब ख़त्म हो गई है क्योंकि टेलर हज़रात तो अब लेंगे नहीं, टाइम कम है। अलबत्ता जो स्टिच कपड़े हैं, चाहे वो ब्रांडेड हो या कोई लोकल हो, उस पर जो है ख़वातीन का काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। ऐसी ही खातून हमारे साथ एक मौजूद है जो इस वक्त शॉपिंग कर रही थी, तो हम जानते ही बताइए इस वक्त आपने कितनी शॉपिंग हो गई, कितनी बाकी रह गई आपकी? अच्छा, मैंने तो कुछ सूट अपने लिए हैं लेकिन मैं उनसे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जितना अच्छा मैं ख़रीद सकूँ मैं ख़रीद लूँ, तो इसी वजह से मैं आई भी हूँ अभी यहाँ पर। और मैंने सोचा कि कोई ना कोई अच्छा सूट शायद मुझे मिल जाए, कुछ यूनिक हो, क्योंकि आपको पता है कि ये अच्छा नहीं मिलना मोना कभी। मोना, कोई ना कोई मोना, कोई अच्छा सा सूट मिल जाए। मोना को आवाज आ रही कोई है? भी ना पहने। मोना, ये अच्छा और कभी नहीं इसी मिलना। वजह से जो है मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा मैं और भी ज्यादा कोई एक्सप्लोर करें। आप समझती कि अब जो एक टाइम कम है तो अब अच्छा सूट आपको मिल जाएगी, अच्छी शॉपिंग हो जाएगी? कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि आप जो है वो अच्छी वैरायटी निकालें, बिकॉज दुकानदार ज़्यादातर ऐसा करते हैं कि जब ऐसा मौका आता है तो जो पुरानी वैरायटी होती है उसको सबसे पहले बाहर निकालते हैं ताकि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद लें। फिर उसके बाद आखिरी मौके पे समझदार होती तो पहले 4-5 लेके क्यों रखती? क्योंकि उनका जो पुराना माल होता है वो बिक चुका होता है, तो मुझे लगता है शायद हो सकता है कि अभी ज़्यादा अच्छी वैरायटी मिल जाए। क्या आप इस बार फर्शी शलवार पहन रही या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा मैं देख चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह मैंने फर्शी शलवार देख ली है। मेरा बिल्कुल दिल भर चुका है, मैं फर्शी शलवार नहीं पहनूंगी। देख के दे ये तो फर्शी शलवार नहीं पहनेंगे, लेकिन अलबत्ता एक और हमारे साथ लड़की मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनकी कितनी शॉपिंग हुई। और कितने की शॉपिंग हुई, उनसे पूछिए कितने का जोड़ा मिला। चूड़ी, शूज। मुझे टाइम अब मिला है, मेरी शॉपिंग स्टार्ट आज से हुई है, तो उम्मीद है होप्स हो कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मार्केट में कितने मिल जाए। पैसे लेके निकली हो लड़की? मार्केट फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो मुझे उम्मीद है कि आज मुझे मिल जाए। अच्छा, ये बताएं आप कितना बजट लेके निकली हैं? ईद की शॉपिंग के लिए पर्सनली अपने लिए 20,000। 20,000 में तो बहुत कुछ आ जाएगा। तो सोचे किस तरह का ड्रेस लेना है, शूज हैं, सैंडल्स हैं, बैंगल्स हैं। वैसे पीछे भी और अच्छा different ड्रेस चीजें, टंगा हुआ है, देख ले। jewelry। जिस हिसाब से गर्मी है तो बिल्कुल सिंपल पे जाना चाहती हूँ, बिल्कुल ज्यादा How सिंपल। sweet, फैब्रिक thank you, ऐसा ना हो ज़हरा, thank कि you। गर्मी में घर में रहें या बाहर जाएं ये तो मोना आप वो है। अब फिर ज़हरा फैब्रिक से आप बात पहन ना करेंगे। सकें। सॉरी मोना डार्लिंग, थैंक उठा यू के सो रखें। मच। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मोना ने। जबरदस्त जोड़े 15-20 हज़ार ठीक है, बिल्कुल 20,000 ठीक 20,000 है। में अपने लिए अच्छी ऑप्शंस आ जाएंगे। लेकिन लाहौर में लोग कितने पैसे लेके निकल रहे हैं, उनसे पूछते हैं। ज़हरा ने Hello। ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। वालेकुम सलाम। जी ज़हरा, क्या हाल है? कौन से जी। बाजार में तुम आज? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ नादिया और जुहेब। इस वक्त हम अनारकली बाज़ार में मौजूद हैं और लोगों का काफ़ी रश देखने को मिल रहा है क्योंकि आखिरी अशरा शुरू हो गया है। ईद आने में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, अपनी मैचिंग्स कर रहे हैं और साथ ही साथ ज्वेलरी और चूड़ियों के स्टॉल्स पे भी बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। हमारे साथ आवाम भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इनकी शॉपिंग किस हद तक मुकम्मल हो गई है, कितनी शॉपिंग चल रही है और कहाँ तक इनकी बात पहुँची है। इस सफाई से इंट्रो बहुत जबरदस्त। प्लीज ज़ुहैब को पूरे मार्ग से आपकी सफाई। कितनी हमें भी शॉप सिखाएं। जी 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 बिल्कुल। कितनी शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है, कितना आपका जो है कि काम अभी रहता है और क्या बजट घर से लेके आई हैं? एक्चुअली हमने आज ही अभी ईद की शॉपिंग स्टार्ट की है, तो अगर बजट को देखा जाए तो बजट और महंगाई का तो बिल्कुल भी तवाज़ुन नहीं बनता। दोनों मतलब एक कह लें कि डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और जोड़े बहुत महंगे मिल रहे हैं।
चाहे लोकल मार्केट को देखें, ब्रांड्स को देखें, जोड़ों का मतलब बहुत ज़्यादा प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो अभी ढूंढ रहे हैं, देखते हैं, और जितना बजट में आए फिर उस हिसाब से मैनेज करना है। लेकिन प्रायर निस्बत इस बार बहुत ज़्यादा मतलब महंगाई है। जी, जैसे कि आपको ये बता रहे हैं कि इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से बहुत मुश्किलात हो रही हैं कपड़े लेने में। लेकिन फिर भी क्योंकि लेडीज़ हैं, कपड़े तो लेने ही है, ईद पे सजना सवरना तो है ही। हमारे लेकिन उनसे जरा बजट का आइडिया लो कि वो कितने पैसे लेके घर से निकली, उनके जहन में बजट क्या, ताकि हमें भी आइडिया हो कि एवरेज लोग कितना इस वक्त स्पेंड करना चाह रहे हैं ईद पे। जी जी ज़रूर। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आप बजट के घर से निकले, मतलब हस्बैंड भाई तो बड़े वो होते हैं ना कि हम बजट नहीं देंगे और हम थोड़ा बजट देंगे, आपको कितना मिला? नहीं, एक्चुअली बजट का ये डिपेंड करता है ना। एक्चुअली कुछ जॉब होल्डर्स होते हैं और कुछ होते हैं जो डिपेंड करते हैं फैमिली पे। सो जॉब होल्डर का देखा जाए, मैं खुद बीइंग अ जॉब होल्डर हूँ, तो मेरे लिए अपना बजट भी मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। सो मेरा ये होता है कि मतलब एक सैलरी में जितना भी इंसान का मैनेज हो ज़हरा भाई क्या कह रहे हैं, ज़हरा जबरदस्त तो भाई, नहीं बेहतरीन निकलवा पाई, कितने पैसे लेके बेहतरीन निकली ज़हरा, प्लीज उनसे पूछो कितने कितनी। मैं उनसे निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो कितने पैसे लेके वो नहीं निकली है, बता पर रही, वो मेरे बताना ख्याल नहीं उनको चाहती। बहुत लोग शुक्रिया, ऐसे बहुत होते वो नहीं हैं जो बताना चाह रही। बजट यार लेके दो नहीं वजूहत हो सकती हैं, या तो वो टैक्स से भाग रही हैं, या ये कि वो कि उनको डर है कि नजर लग सकती है। हाँ, और जब ईद, खैर ज़रा बहुत शुक्रिया, आपने वहाँ का अहवाल बताया मार्केट का लाहौर से, और मोना ने हमें समझ नहीं आया। कराची से बताया।